देखिए, आपका सवाल है 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी और 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी पिता और पुत्र की वर्तमान आयु निकालें। यहाँ पर पिता और पुत्र की वर्तमान आयु निकालना है तो दोनों का हम उम्र मान लेते हैं। तो माना पिता की उम्र x वर्ष और पुत्र की उम्र y वर्ष, दोनों का उम्र हम मान लेते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पर सवाल कर रहा है 5 वर्ष पहले पिता की उम्र, तो हम लिख सकते हैं 5 वर्ष पहले पिता की उम्र क्या हो जाएगा। अभी मान लिया जाए आपका उम्र 10 वर्ष है, 5 वर्ष पहले कितना था, तो 10 घटाओ 5। उसी प्रकार से अभी इसका वर्तमान उम्र x वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, x माइनस 5 वर्ष, ये हो जाएगा। तो फिर पुत्र का उम्र भी, ये पिता का है, पुत्र की उम्र कितना हो जाएगा, y माइनस 5। दोनों में से 5-5 वर्ष घटा दीजिए। और कह रहा है कि 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी थी, तो ये प्रश्नानुसार x माइनस 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी थी। तो अब इसको इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 7 × 35। इसको इधर कर लिए तो x माइनस 7y बराबर माइनस 35 प्लस 5, तो x माइनस 7y बराबर माइनस 30। ये मेरा समीकरण 1 हो गया। फिर और देखिए सवाल क्या कर रहा है, और 5 वर्ष बाद, अब 5 वर्ष बाद कर रहा है, तो लिखेंगे 5 वर्ष बाद पिता की उम्र कितना होगा। अभी मान लिया जाए आपका उम्र 15 वर्ष है, तो 5 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, 5 जुटेगा 20 वर्ष हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 वर्ष बाद पिता की उम्र, अभी x था तो बाद में हो जाएगा, वर्तमान उम्र x माने थे तो बाद में x प्लस 5 हो गया। फिर पुत्र का उम्र कितना होगा, 5 वर्ष बाद पुत्र का उम्र y प्लस 5, दोनों में 5 जुटेगा। तो अब सवाल कर रहा है 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी, तो 5 वर्ष बाद किसका उम्र 3 गुनी हो जाएगी, पिता का। पुत्र के उम्र में 3 गुना करेंगे तब जाकर के पिता की उम्र के बराबर होगा। तो अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 15, इसको इधर कर दिए x माइनस 3y बराबर 15 माइनस 5, x माइनस 3y बराबर 10। ये हो गया मेरा समीकरण 2। अब सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 मेरा कितना है, x माइनस 7y, x माइनस 7y बराबर माइनस 30। उसके बाद x माइनस 3y बराबर 10, समीकरण 2 है। अब सॉल्व करते हैं तो एक बराबर है, x या y बराबर होना चाहिए, तो एक बराबर है, इसलिए इसको एज इट इज छोड़ देंगे और इसका चिन्ह बदल देंगे। तो चिन्ह जब बदलेंगे तो उसको लिखेंगे घटाने पर, यहाँ पर लिखना होगा हमको घटाने पर। तो अब देखिए x और x ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस में है और चिन्ह बदलने के बाद माइनस में आ गया। अब यहाँ 3 में 7 जाएगा तो माइनस 4y होगा, अब माइनस 40 हो गया। देयरफॉर y बराबर माइनस 40 बटे माइनस 4, माइनस माइनस कट गया, 10 हो गया, यानी y बराबर आपका 10 वर्ष हो गया। फिर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 कोई भी एक ये या ये, यानी 1 या 2 किसी में आप रख सकते हैं, वो लिख दीजिएगा। तो यहाँ x
-7y बराबर -30 है, तो x - 7 × 10 इक्वल टू -30। x - 70 बराबर -30, x बराबर 70 - 30 बराबर 40 वर्ष। ये x किसको माने हैं? पिता की उम्र। ये आपका होगा पिता की उम्र बराबर 40 वर्ष और पुत्र की उम्र बराबर 10 वर्ष। यही आपका आंसर हो गया। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। धन्यवाद।